अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, अगर हाल ही में आप विंडोज से स्विच करके मैक में आए हैं या आपने अभी अभी एक नया एप्पल कंप्यूटर खरीदा है या खरीदने का इरादा रखते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने एप्पल कंप्यूटर को एक प्रोफेशनल की तरह कैसे सेटअप और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लीज कीप इन माइंड दिस वीडियो इज ए पार्ट ऑफ आवर हाउ टू आई यूज ए मैक सीरीज, और इस सीरीज में हमने आपसे वादा किया है कि हम न सिर्फ एप्पल कंप्यूटर बल्कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपको ए टू जी सारी मालूमात देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दें, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड वेरी बेनिफिशियल। तो दोस्तों, मजीद देर किए बगैर चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसे ही आप अपने न्यू एप्पल कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे, एज यूजुअल आपको एप्पल का ब्यूटीफुल लोगो तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद आपके पास ये लैंग्वेज वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसमें बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बजाय कोई और जबान मुंतखब करना चाहते हैं तो इस लिस्ट में से उसका इंतखाब करने के बाद इस एरो पर क्लिक कर दें। इस नेक्स्ट स्क्रीन पर आपने जिस मुल्क में आप रहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। ये एक लंबी अल्फाबेटिकल लिस्ट है जिसमें मैं थोड़ा नीचे की तरफ आकर इसमें से अपने कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इस नेक्स्ट स्क्रीन पर आपने अपने कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही लेआउट दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली केसेस में कीबोर्ड का बाय डिफॉल्ट लेआउट ही परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस शो ऑल पर क्लिक कर दें। कीबोर्ड लेआउट की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इसमें से अपना मनपसंद लेआउट सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। मैं चूंकि एक वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहा हूं इसलिए आपको सिलेक्ट यूर वाईफाई वाली स्क्रीन नजर नहीं आई, लेकिन अगर आप एक वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस किस्म की दिखाई देगी। इसमें से आपने अपने वाईफाई को सिलेक्ट करना है और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है तो उसका पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। डेटा एंड प्राइवेसी में आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन के डायलॉग बॉक्स में टोटल 3 ऑप्शन हैं। पहले वाले 2 ऑप्शंस के बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल सरसरी मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप इससे पहले कोई एप्पल कंप्यूटर यूज कर रहे थे और आप उस कंप्यूटर का डेटा और इंफॉर्मेशन अपने इस मैक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस जगह पर क्लिक करके आप अपने एक मैक का डेटा दूसरे मैक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप एक विंडो पीसी से अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा अपने मैक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस जगह पर क्लिक करके आप अपने विंडो पीसी का डेटा मैक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर नहीं करना चाहते और फर्स्ट टाइम अपने मैक को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसको एज इट इज ही रहने दें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। वैसे आप अपना डेटा और इंफॉर्मेशन अपने ओल्ड मैक या टाइम कैप्सूल के बैकअप से या फिर विंडो पीसी से किसी भी वक्त बाद में माइग्रेट असिस्टेंट के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम अपनी इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में तफसील से देखेंगे। अब इस नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर आपने अपनी एप्पल आईडी पहले से बना रखी है तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और अगर आपने अभी तक अपनी एप्पल आईडी नहीं बनाई तो इस क्रिएट न्यू एप्पल आईडी पर क्लिक करके चंद निहायत आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्पल आईडी बना सकते हैं। अगर आपने अपनी एप्पल आईडी तो बनाई हुई है लेकिन उसका पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा या आप भूल गए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके चंद सवालात के जवाबात देकर आप अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल की घड़ी हम इसको सेट अप लेटर पर क्लिक करके स्किप कर देते हैं। यहाँ ये हमें एप्पल आईडी के बेनिफिट्स बता रहा है। कोई बात नहीं, हम बाद में अपनी एप्पल आईडी बनाकर अपने कंप्यूटर में लगाकर ये सारे बेनिफिट्स हासिल कर लेंगे। फिलहाल हम इस स्किप पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपने मैक ओएस के लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक मर्तबा फिर इस एग्री पर क्लिक कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और यही वो जगह है जिसमें हमने अपने एप्पल कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड सिलेक्ट करना होता है। याद रहे, यहाँ पर आप लेटर्स के दरमियान स्पेस दे सकते हैं और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन
इसके नीचे इस अकाउंट नेम वाले खाने में आप स्पेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने बिना स्पेस दिए ही अपना अकाउंट नेम टाइप करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली ऊपर जो आपने फुल नेम टाइप किया होता है ये उसी को नीचे विदाउट स्पेस और स्मॉल लेटर्स में कॉपी कर लेता है। इस पासवर्ड वाले खाने में आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। अगर आप मैकओएस मोहावे या उसके बाद का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो याद रहे कि आपने यहाँ पर कम से कम 6 लेटर्स का पासवर्ड रखना है। इस नेक्स्ट फील्ड में आप अपना पासवर्ड दोबारा टाइप करके उसे वेरीफाई करें। अगर आप अपने पासवर्ड को याद रखने के लिए कोई हिंट्स वगैरह टाइप करना चाहते हैं तो इस फील्ड में कर सकते हैं, अदरवाइज इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। इस जगह पर अगर आप अपनी लोकेशन सर्विस जो कि बहुत सी एप्स लाइक मैप्स, वेदर, फाइंड माई आईफोन वगैरह में यूज होती है को इस कस्टमाइज सेटिंग पर क्लिक करके अनेबल कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो बिना इसको सिलेक्ट किए जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इस टाइम जोन वाली जगह पर आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम टाइप करें ताकि आपके कंप्यूटर की क्लॉक और उससे रिलेटेड दीगर सेटिंग्स आपकी लोकेशन के मुताबिक सेट हो सकें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक मरतबा फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आप मैकओएस मोहावे या उसके बाद का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये सामने वाली स्क्रीन नजर आएगी। एक्चुअली एप्पल ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक न्यू डार्क थीम मुतारिफ करवाई है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो बाद में भी सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। ये थीम आपकी विंडो की ऑलमोस्ट तमाम चीजों लाइक डॉक, बटन्स, मेन्यू बार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा को डार्क मोड में कन्वर्ट कर देती है। डार्क मोड क्या है और इसके ह्यूमन बॉडी पर कैसे असरात मुरतब होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं फिलहाल डार्क थीम यूज नहीं करना चाहता तो मैं इस लाइट थीम पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब आपने कुछ नहीं करना, कुछ ही पल में आपके सामने आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगर होकर रेडी टू यूज हो जाएगा। यहाँ ये बात याद रखिए कि जितनी बार भी आप अपने मैक में क्लीन इंस्टॉलेशन करेंगे उतनी बार आपको इन तमाम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब हमने अपने मैक को सेटअप कर लिया है और इस वक्त हम अपने मैक की डेस्कटॉप पर हैं। अब हम अपनी अगली वीडियोस में ये सीखेंगे कि हमने अपने मैक को यूज कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे की वीडियोस और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।